सबने बताया नहीं एंड होने वाली। जी 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 जी, बता रहे हैं, क्या नहीं बताया, सॉरी शहीद, क्या कह रहे एंड थे होने आप? वाली मीटिंग। वो यार वो बस कुछ जोश में आए हुए नज़र नहीं आता, फिर टाइम का ना पता ही नहीं हो गया चलता। शहीद भाई, आप बोलो। चलें अब यहाँ देखें, देखिए एक्चुअल पता है क्या है, एक्चुअल ये है कि ये हो तो वो जाएगा। लिंक गुम चुका है, मसला ये। सॉरी, क्या हो गया लिंक? लिंक आगे पीछे को ढूंढना पड़ता है ना बार बार। नहीं यार, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि अपने ही नंबर पे ना व्हाट्सएप कर दिया करो। ये जो लिंक वगैरह और इस तरह की चीज़ें हों, या जो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो ना, वो आप अपने ही नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया करो। सर जूम पे सेव भी हो जाता है ये। नहीं तो नोट पैड पे लिख लो। हाँ, नोट पैड पे लिख लो, कहीं भी रख लो, अपने नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। आप अपना ही नंबर सेव करें, अपना नंबर आप अपने मोबाइल में सेव करें और उस पर व्हाट्सएप कर दें, तो वो फिर आपके पास ही रहेगा। वहीं आपने सर्च किया अपना नंबर और उस पर व्हाट्सएप पे वो गए, वहीं से लिंक उठाया, मतलब क्लिक कर लिया। या अगर लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं तो जिस तरह इन्होंने कहा हुज़ैफ़ा ने कि नोट पैड पर सेव कर लें। चलें, मेरे ख्याल से आगे स्टूडेंट। अच्छा, अब देखें ना, बेसिकली ये जो है ना, ये सेक रूट एक्स और इसको हम लिखेंगे डी रूट एक्स। अब सेक रूट एक्स इंटीग्रेट हो रहा है डी रूट एक्स के रिस्पेक्ट से, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स। 1/2 रूट एक्स डी एक्स। इस पूरे को आपने डी रूट एक्स में कन्वर्ट कर लिया, इसको आपने डी रूट एक्स लिख दिया, तो ये हो गया। या जिस तरीके से देखें, अगर हमारे पास ये है ना कि ई की पावर एक्स और साइन ई की पावर एक्स और डी एक्स, तो बेसिकली दिस ई की पावर एक्स एंड दिस, इसको आप क्या लिखते हो? इसको इस तरीके से लिखते हो, ये होगा साइन ई की पावर एक्स डी ई की पावर एक्स। अब साइन इंटीग्रेट हो रहा है, साइन ई की पावर एक्स डी ई की पावर एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो रहा है, तो उसी के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो रहा है, तो साइन में माइनस कॉस ई एक्स माइनस प्लस सी। कॉस जो एंगल है एज इट इज रहा प्लस सी। जिस तरीके से साइन एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो, तो फिर वो वैसे ही होता है, ठीक है ना। अब साइन ई की पावर एक्स डी ई की पावर एक्स सी के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट होगा, ये बेसिकली इसकी लॉजिक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर फंक्शन ही के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो, तो पावर में 1 ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं, जो हमने अभी किया कि साइन की पावर 4 5 कुछ भी लिखा, या जो हमने किया था साइन में या टेन में या डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब हमने रिप्लेस करके इंटीग्रेट किया था, इस तरीके से जो है ना वो ये सॉल्व होता है। ठीक है, ये इसकी लॉजिक है, हम ये बात कर चुके हैं। चलेंगे ज़रा यहाँ देखिएगा। अब हमारे पास जो है वो क्या है, ई की पावर एक्स स्क्वायर और एक्स डी एक्स, वही है अभी जो हमने बात की बी। थी। इसका डेरिवेटिव जो है ना वो क्या होगा, 2x डी एक्स, तो 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ऑप्शन बी। 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और फिर ई की पावर एक्स प्लस सी आ जाएगा। चलिए जी, उसके बाद ये है ई की पावर एक्स साइन ई की पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास जो है वो फंक्शन है, और प्लस ये उसका जो है वो डेरिवेटिव है, वही जो फॉर्मूले की अभी बात हुई थी। तो ई की पावर एक्स के ए। साथ फंक्शन आएगा, ई की पावर एक्स के साथ फंक्शन आएगा, डेरिवेटिव नहीं आएगा, फंक्शन आएगा, ठीक है ना जी, यही बात हुई थी। चलें जी, यहाँ पर क्या होगा, बी इसका बी। एक मिनट, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, नहीं लिखा। इसका डेरिवेटिव तो 2x होगा, इसका डेरिवेटिव तो 2x होगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते कॉन्स्टेंट से हैं, मल्टीप्लाई x से डिवाइड। नहीं कर सकते। कांस्टेंट से तो कर सकते हैं, वेरिएबल से नहीं कर सकते। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स। याद है हमने एक आध जगह इसको यूज़ भी किया था, और मैंने कहा था कि वो जो डेरिवेटिव जो इन्वर्स फंक्शंस के हैं, वो आप इंटीग्रल में यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, मगर वो तब जब हम बाय पार्ट्स कर रहे हैं या पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह में, पार्शियल फ्रैक्शन में शायद किया था अगर आपको याद हो, तो पहले ही हमने उसको पूरे को सॉल्व करते हुए आए थे, और फिर हमने कहा था अब इसको इंटीग्रेट करना है, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होगी, एक्स को सपोज करेंगे टेन थीटा, मगर हमने कहा 1/1 प्लस टेन स्क्वायर, तो फिर हम इसको टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स। बी नहीं होगा, ख्याल रखिएगा। क्यों? क्योंकि हम कांस्टेंट से तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, वेरिएबल से नहीं करते। ऐसे नहीं कि वेरिएबल मिसिंग है तो आपने उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्योंकि वेरिएबल तो इंटीग्रल से बाहर नहीं जा सकता ना, ठीक है जी, ख्याल रखिएगा। चलें, ई की पावर टेन इनवर्स एक्स अभी ऊपर लिखा था, इसका बी। डेरिवेटिव जो है वो क्या है, इसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखा हुआ है,
तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। एज इट इज आने का मतलब है e की पावर tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए जी 26, कोई बताएगा बी आ रहा है, बी। क्या होगा? बी। लेट कर लेना लॉग साइन इसको। ये और लेट करेंगे तो बड़ा लंबा ही काम होगा। log साइन एक्स को अगर वैसे सपोज करें तो उसका डेरिवेटिव होगा 1/sin x इंटू कॉस एक्स, मगर जो log साइन एक्स है इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। अभी हमने बात की थी कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ लिखा हो, ये बात हुई थी, एक फंक्शन है इनटू इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर लिखा हुआ है। फंक्शन हमारे पास है 1/, ये फंक्शन हमारे पास है 1/, में फंक्शन हमारे पास 1/, में है। ठीक है जी, एक हमने ये भी बात की थी, क्या बात की थी? हमने कहा था, एक मिनट, हमने कहा था कि अगर फंक्शन हो अपॉन में और उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ हो, अगर फंक्शन हो अपॉन में और उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हो, फंक्शन है अपॉन में log x का डेरिवेटिव क्या होगा? सॉरी log साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/sin इंटू कॉस, यानी कि कॉस ओवर साइन। log साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस ओवर साइन। अब अगर अपॉन में फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो log के साथ फंक्शन को लिखेंगे, log के साथ फंक्शन को लिखेंगे। सही है भाई, या नहीं? बात समझ में आई? यहाँ देखिए, आ गई, आ गई। आ गई, आ गई, बिल्कुल आ गई। यहाँ देखें, हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास एक अपॉन में फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है तो हम log के साथ उस फंक्शन को लिखेंगे। ठीक है ना, ये हम करते आए बहुत दफ़ा, यही बात करते आए। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि हमारे पास जो है वो अपॉन में लिखा हुआ है log साइन। log साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? log साइन का डेरिवेटिव, अगर हम log साइन को डिफ्रेंशिएट करें तो log के साथ जो एक्सप्रेशन है वो अपॉन में जाएगा इनटू इसका डेरिवेटिव cos x, यानी बेसिकली ये है cos ओवर साइन। हम चाहते तो इसको कॉड भी लिख देते, आसान हो जाता, मगर हमने नहीं लिखा। हमने यहाँ पे लिखा cos और यहाँ पे लिखा हमने साइन। ठीक है जी, अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है इसका डेरिवेटिव जो है वो साथ लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेट करते हुए log के साथ इस फंक्शन को लिखेंगे, log के साथ इस फंक्शन को लिख दिया। ठीक है, तो log साइन, ये पीडीएफ में आपके साथ बना के ये शेयर कर लूँगा ग्रुप पे, क्लास एंड होने के बाद, या सारी क्लासेस एंड होने के बाद 6:30 के बाद मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँगा। ठीक है जी, एक ही क्लास है। हाँ आपकी एक है ना, मेरी तो बाकी भी 2 है ना, इसके बाद और उसके बाद। मैं अपनी क्लासेस की बात कर रहा हूँ। चलें, यहाँ देखिएगा, इन इन लिखा हुआ है इन इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर हाफ डी एक्स, दी सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स। बताएं जी, एक्स की ए सब्सटीट्यूशन। सेक थीटा। ए सेक सेक थीटा, ए बिल्कुल ठीक है जी। सॉरी, सेक, हाँ सेक स्क्वायर माइनस 1 ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस 1, ए को सपोज करेंगे ए सेक थीटा। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो ए साइन हो जाता, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता तो टेन हो जाता। तो सब्सटीट्यूशन में हमारे पास टेन या सेक या साइन, ये 3 तरह की सब्सटीट्यूशन है। चलें जी, साइन की पावर एन बी एक्स, आपने बताया था। हाँ ये अभी ऊपर ही लिखा था, हमने कहा था cos x dx को डेरिवेटिव ऑफ साइन, और फिर पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया। ऑप्शन डी, पावर में 1 ऐड किया उसी से डिवाइड किया। 29 का बताएं, 29। सी होगा, डेरिवेटिव साथ है ना। ये एक फंक्शन है और साथ इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है जी। हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल, देखिए अगर एक्सपोनेंशियल के साथ कोई इस तरह का कॉम्प्लेक्स सा एक्सप्रेशन आ रहा हो तो सबसे पहले आप इसी को सोच लिया करें, कहीं फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव तो नहीं लिखा हुआ, और फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x का डेरिवेटिव होगा x की पावर -1, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, -1/x²। तो फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव है तो ये आएगा ना, बी तो नहीं होगा, ई की पावर एक्स के साथ फंक्शन होगा। इसका आंसर क्या होगा?
ई हाँ की ए होगा, पावर ए होगा। एक्स के साथ फंक्शन होगा, अभी जो बात हुई थी, और प्लस सी, ठीक है ना जी। ये इंटीग्रेट हो रहा है, ये इंटीग्रेट हो रहा है डी एक्स के रिस्पेक्ट से, तभी होगा। चलिए जी, उसके बाद हमारे पास है 30। क्या है जी 30? If the acceleration of a particle is given by a is equal to 2t, then its velocity at time t is। अब बताएं, इंटीग्रेट करेंगे ना। एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। अच्छा, ऐसा हमने कुछ किया नहीं, वैसे ही मैंने दे दिया था, क्योंकि वो मैं डिफरेंशिएशन वाली सर चीज़ें सी देख है, रहा था। ये ई कैट का है ना सब। सी है। ई कैट का है, चलो जो भी है, तो ठीक है ई जी, स्क्वायर बिल्कुल प्लस सही कहा जिसने भी कहा, सी है। क्योंकि हमारे पास जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस में वो डिफरेंशिएशन ही है कि हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो अब एक्सेलरेशन गिवन है और वेलोसिटी चाहिए, तो इंटीग्रेट करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्सेलरेशन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो उस सूरत में हमें फिर वेलोसिटी मिल जाएगी, पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया, तो आंसर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस सी। वैसे एक चीज़ जहन में आई, डिफरेंशिएशन को चलो ये देखते तो हुए, तो रखते हैं। लास्ट में मैंने इसे ऐड कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रेशन की चीज़ें हैं, ये फॉर्मूलाए जो हैं, जो चीज़ें हैं, ये ज़रा जहन में रखिएगा। ठीक है, इस तरह की हम बहुत सारी जो है वो सॉल्व कर भी चुके हैं। और अगेन, जो भी सिंपल सब्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन है ना, उनको हमने बात की थी कि हम डायरेक्टली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, इसकी पावर हमारे पास है 1/2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और dx। अब ये क्वेश्चन है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है, ये डायरेक्ट नहीं हो सकता, दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सपोज करना है। ठीक है, ये तो बुक इसको का है ना। हाँ होगा, ठीक है, ऐसा बुक में भी लिखा हुआ है, सही है जी, ऐसा है तो डायरेक्ट हो 6.1 में। जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास ये है, यानी अगर हम वैसे प्रॉपर डेरिवेटिव बात करें तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि डायरेक्ट करेंगे। एक्स क्यूब, ठीक है, वो ऐसे समझाने के लिए एक स्टेप में लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर बट हमने कहा कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। अब ये एक्सप्रेशन इसी के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो रहा है, तो इंटीग्रेट हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे ये कि पावर में 1 ऐड किया, पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया, प्लस एक अदर सी। एमसीक्यूज में अगर आता है, और अगर वैसे है तो हमने इसको प्रॉपरली सपोज किया, सपोज करके जो है वो हम क्या करते हैं, सपोज करके हम इसको जो है वो फिर वो सपोज करके डिफरेंशिएट करके रिप्लेस करके फिर आंसर, और फिर दोबारा से रिप्लेस करके, ठीक है ना जी। अदरवाइज हम जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक शायद इस तरह का भी जो है वो कोई क्वेश्चन दिया हुआ था, एक्स प्लस बुक में शायद एक्स प्लस टू ऊपर था या नीचे था, या एक्स प्लस वन था, जो भी था, और डी एक्स। ठीक है ना। अब देखें, अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है ना, तो एक्स प्लस वन प्लस वन, एक्स प्लस वन जो है वो क्या होगा, वो वन हो जाएगा। और जब या चलें एक स्टेप समझाने के लिए कर देता हूँ, इसको हम तोड़ेंगे, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये होगा एक्स प्लस वन, एक्स एलसीएम ब्रेक किया, एक्स प्लस वन हो गया, और प्लस 1/(x + 1) हो गया, और डी एक्स है। तो अब इंटीग्रेट करते हुए 1 का इंटीग्रल x होगा, इसका log x + 1 होगा, और प्लस सी होगा। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 2 नंबर के एमसीक्यूज हैं, इस तरह की चीज़ें भी जो है वो आ सकती हैं। ठीक है जी। बाकी वो जितने हमने क्वेश्चन देखे कि ई की पावर एक्स और कॉस ई की पावर एक्स और डी एक्स, चूँकि एंगल डिफरेंट है बट एंगल का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसको फिर डायरेक्ट लिखा जा सकता है। अभी हमने सेक रूट वाला देखा था, एक बुक में क्वेश्चन ये भी है, कॉट एक्स स्क्वायर और 2x और डी एक्स, 2x पहले लिखा हुआ है। अब ये जो एंगल है इसका डेरिवेटिव 2x dx है, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करते हुए जो है वो क्या होगा, इंटीग्रेट करते हुए जो है वो कॉड का इंटीग्रल क्या होगा, कॉड का इंटीग्रल होगा माइनस लॉग माइनस कॉसेक, लॉग और कॉस एक्स। एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, क्योंकि 2x dx को हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर कॉड एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट होगा, तो जो कॉड का इंटीग्रल है वो आ जाएगा। इस तरह के भी जो है वो जहन में रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए जो है वो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं।
बट अगर नहीं भी समझ में आए तो फिर सपोज करके आप कर लेंगे। टाइम कम हो तो ये बात भी हम कर चुके हैं कि उसको लिख लीजिएगा, बाद में सॉल्व कर लीजिएगा जो भी है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें तो चलें, ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। अब फिर कल जो है वो हम इंशाल्लाह जो हमारे पास पेपर में जो एमसीक्यूज़ आए हुए हैं और जो कुछ हमारे पास दूसरे इंटीग्रल के एमसीक्यूज़ हैं उनको देख लेंगे, ठीक है जी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, अदरवाइज़ फिर अभी इसको हम ऑफ करते हैं। सही है? नहीं है? सर अगले हफ्ते से क्लास नहीं होगी? यार इसका भी मुझे आइडिया नहीं कि क्लासेस होंगी नहीं होंगी, क्या होगा, ठीक है। क्यों अगले हफ्ते से क्यों नहीं होगी? मुझे नहीं पता ना, मैं आपसे कोर्स एंड हो गया ना? हाँ, कोर्स तो ऑलमोस्ट एंड हो गया। अच्छा अब देखें ये, आपसे हमारे पेपर खत्म होंगे। हाँ अब ये भी जहन में रखें, देखें आप को ऑन कैंपस होंगी कि नहीं इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, ऑन कैंपस होगी या नहीं। वैसे अगर ऑन कैंपस नेक्स्ट वीक से क्लासेस होती हैं तो मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ हुआ है, तो मैं तो बेड रेस्ट पे हूँ भाई, प्लास्टर वगैरह चढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा अगेन देखें, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जो है ना वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है जी। कुछ भी हो सकता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज़ हो, क्वेश्चन हो, वटेवर जो भी हो, मैं जब देखूंगा, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको उसका जो है वो आंसर दे दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। तो जो जैसे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ग्रुप बना हुआ है ना, तो उसमें नंबर तो है, तो आप पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप पे नहीं करें, क्योंकि वो ग्रुप इसलिए नहीं कि वहाँ हर स्टूडेंट मैसेज करना शुरू कर दे, बट आपने जो कर ही नहीं पूछना है आप सकते सर पर्सनल वहाँ, मैसेज करके पूछ सकते हैं जी। कर ही नहीं डांटेंगे तो सकते नहीं? ग्रुप पे। नहीं मैं तो नहीं डांटूंगा। हाँ अच्छा, ग्रुप आप लोगों के लिए बंद है, इसका मुझे नहीं पता। पेंस ओनली है सर। जी होस्ट वहाँ ओनली, बंद। होस्ट ओनली होगा, ठीक प्राइवेट है ना? है, प्राइवेट आज है, यही सही एक है। क्लास है ना अभी? ये मुझे बिल्कुल। नहीं पता, आपको पता होगा, ठीक है जी। तो चलें फिर, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह कल हाफिज। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़ कंटिन्यू सर सर। करेंगे, ठीक है जी। ओके, गेट अल्लाह वेल हाफिज़। सून सर। थैंक यू। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।